ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ। 7वां अधिकार हमारा चल रहा है जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन। यहाँ पे 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टि जीवों की चर्चा, जिसमें से निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी और उभयाभासी जीव की चर्चा करने के बाद सम्यक व सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव की चर्चा चल रही है। सम्यक व सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव में पंडित टोडरमल जी ने कहा कि भैया चाहे ये कुछ भी करे, मतलब आप चाहे कितने ही दर्शन करो, कितने ही पूजन करो, भक्ति करो, विधान करो, व्रत करो, उपवास करो, चारों अनुयोगों के प्रकांड विद्वान बन जाओ, न्याय का ज्ञान कर लो, प्राकृत संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान कर लो, समझ में, जैन दर्शन के प्रकांड विद्वान बन जाओ, अच्छे से अच्छा प्रवचन कर लो, समझ में, इतना सब करने के बाद भी आप सम्यक दर्शन के अधिकारी नहीं, समझ में, खूब आपको तत्वार सूत्र रटा पड़ा हो, समय सार की 415 गाथा टीका सहित, संस्कृत टीका सहित वर्ड टू वर्ड आपको रटी पड़ी हो, 5 परमागम आपको अच्छे से याद हो, गौमठ सार की सब गाथाएं आपने याद कर रखी हो, यहाँ तक कि हमारे यहाँ प्रमुख सिद्धांत ग्रंथ पहला श्रुत स्कंद, जिसमें धवला, जय धवला, महाधवला, टीका सहित समस्त ग्रंथ आपको कंठस्थ हो, तो भी कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन के अधिकारी नहीं। और थोड़ा और पढ़ें कि भाई 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान हो तो भी सम्यक दर्शन का अधिकारी नहीं है। इससे सम्यक दर्शन का अधिकारी नहीं होता, तो तत्व विचार वाला जीव सम्यक दर्शन का अधिकारी है। भले ऐसा हो कि जिसको नमोकार मंत्र भी याद नहीं रहता हो, किंतु उसे यदि जीव अजीव में भेद विज्ञान हो रहा है, उस संबंधी तत्व विचार चल रहा है, तो सम्यक दर्शन का अधिकारी है। समझ में? ये तत्व विचार वाला जीव है। बिना तत्व विचार के सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। आज तक जिन जिन जीवों को सम्यक दर्शन हुआ है वो तत्व विचार पूर्वक हुआ है। तत्व विचार वाले जीव को ही सम्यक दर्शन होता है। तत्व विचार बिना सम्यक दर्शन कभी 3 लोक 3 काल में होता नहीं। इतनी बात कही सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव के प्रकरण में। उसके बाद लास्ट में पंडित टोडरमल जी एक लाइन और डाल देते हैं कि भाई तत्व विचार वाला जीव ही सम्यक दर्शन का अधिकारी है। तत्व विचार वाला जीव ही सम्यक दर्शन का अधिकारी है, मतलब इसके बिना आपको सम्यक दर्शन नहीं होगा। लेकिन किंतु तत्व विचार वाले जीव को सम्यक दर्शन नियम से ही होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि तत्व विचार चल रहा है कि उसको नियम से सम्यक दर्शन होगा। क्यों? क्योंकि ये सम्यक दर्शन पंचलब्धि पूर्वक होता है। तत्व विचार की श्रेणी में जो जीव करण लब्धि तक पहुँचे उसको सम्यक दर्शन होगा। यदि करण लब्धि तक नहीं पहुँचता है तो सम्यक दर्शन की गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं है मतलब समझे? मतलब करण लब्धि तक पहुँच जाएगा तो होगा ही होगा। प्रायोग्य तक पहुँच गया, अगर अब प्रायोग्य तक पहुँचने के बाद अब करण तक पहुँच जाएगा तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, नहीं पहुँचेगा तो नहीं होगा। ऐसा है। समझ में? थोड़ा सा बढ़े आगे। पंचलब्धि क्या है उसकी चर्चा यहाँ पंडित टोडरमल जी ने संक्षेप से प्रारंभ की। क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण, ये 5 प्रकार की लब्धियाँ होती हैं।
क्षयोपशम लब्धि सिंपल सी परिभाषा जिसके लिए दी एक लाइन की, क्या कि ज्ञानावरणादि कर्मों का ऐसा क्षयोपशम कि तत्व विचार हो सके। क्या हो सके? तत्व विचार हो सके। फिर विशुद्धि लब्धि में उनने कह दिया कि कसाय मंद हो और मोह मंद हो। कितना कि इतनी कसाय और मोह मंद हो कि तत्व विचार हो सके, इसका नाम क्या है? विशुद्धि लब्धि। ठीक है, क्षयोपशम समझ में आ गया, विशुद्धि समझ में आ गया। ये तो अब क्षयोपशम लब्धि इतनी बात है कि तत्व विचार हो सके, ज्ञानावरणादि का इतना क्षयोपशम। उसके बाद जो कर्णानुयोग की अवस्था बनती है वो अवस्था भी इसमें लिखी है। समझ में आया? अपन ने कर्णानुयोग से जो चर्चा की थी, सर्वघाती देशघाती स्पर्धकों का। विशुद्धि लब्धि क्षयोपशम के बाद विशुद्धि, क्षयोपशम पूर्वक विशुद्धि होगी, विशुद्धि पूर्वक देशना, देशना पूर्वक प्रायोग्य, प्रायोग्य पूर्वक करण लब्धि होगी। ठीक है, अब क्षयोपशम लब्धि क्या कि ज्ञानावरणादि कर्मों का इतना क्षयोपशम कि तत्व विचार हो सके। विशुद्धि माने क्या? मोह मंद हो, कसाय मंद हो, इतनी मंद हो कि तत्व विचार हो सके। समझ में आया? जब मोह मंद होते हैं, कसाय मंद होती है, तो अंदर में विशेष विशुद्धि बढ़ती है जीव के, बाह्य में सामान्य सदाचार उसके पलता है। ठीक है, और तीसरा है देशना लब्धि, मतलब जिसको पूर्व पुण्य के उदय से, बिना पुण्य के उदय से देशना नहीं मिलती भैया। देवसास गुरु का समागम प्राप्त नहीं होता, सच्चा उपदेश सुनने नहीं मिलेगा। अरे पुण्य के उदय के बिना तो आप रोटी का एक ग्रास नहीं खा सकते। समझ में? अनुकूल सामग्री जो भी आपको मिलती है वो किससे मिलती है? पुण्य के उदय से। और जो भी प्रतिकूल मिलती है वो पाप के उदय से। और सुनो, ऐसा भी हो सकता है कि एक ही सामग्री आपके लिए अनुकूल हो और एक व्यक्ति के लिए प्रतिकूल हो। आपके लिए अनुकूल है तो वही सामग्री आपके लिए पुण्य के उदय से मिली है, और जिसके लिए वही सामग्री प्रतिकूल है वो उसके लिए पाप के उदय से मिली है। ऐसा है। तो देशना पूर्व पुण्य के उदय से आपको देशना प्राप्त होगी, किंतु यदि तत्व का धारण होगा अंदर में तो देशना लब्धि होगी। क्या होता है, अपन जैसे कहीं बैठे होते हैं रज भाई, लोग अपन को चार बातें सुनाते हैं, अपन भी सुन लेते हैं और चलते हैं, अपन को मतलब नहीं होता कई सारी बातों से। तो ऐसे होते हैं कुछ जीव, तो प्रवचन तो सुन लिए, तत्व की बात अपन ने कह दी, उनने सुन ली, हाँ में हाँ मिला दी, हाँ हाँ ठीक है, उन्हें कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है दूर दूर तक। इसका नाम है देशना तो मिली लेकिन लब्धि नहीं मिली। और जो जीव रुचि पूर्वक देशना को सुनते हैं, हाँ ये तो मेरे काम की बात है, इससे तो मेरा प्रयोजन भाषित होता है, ओह ये तो आज तक कभी सुनी नहीं थी, अरे मतलब अंदर से हृदय उछलने लगे, अंदर से मजा आने लगे, उसको ऐसा लगे आज कुछ मिल गया। इसका नाम क्या है? देशना लब्धि। ठीक है, अब देशना लब्धि के बाद तत्व का धारण मिल गया, अनुपम चीज मिल गई है ना, जो चीज आज तक नहीं मिली थी वो मिल गई, तो मिल गई तो उसको लॉकर में तो रखेगा नहीं, अब वो उसका प्रयोग करेगा। जैसे किसी जीव को मोबाइल चाहिए हो, बहुत टाइम से सुन रखा हो और पिताजी से जिद करके बैठा हो मोबाइल चाहिए मोबाइल चाहिए मोबाइल चाहिए, आज आ गया उसका जन्मदिन और जन्मदिन का सरप्राइज, अब मोबाइल मिल गया उसको, तो अब क्या करेगा वो? पूरा दिमाग किसमें लगाएगा? मोबाइल में, इसमें फीचर क्या क्या है, इसमें क्या क्या है क्या नहीं है। समझ में आया? अब इसका नाम है प्रायोग्य। समझ में? मोबाइल मिलना पुण्य का उदय, ये देशना, मोबाइल को ले लेना खुश होकर के, प्रसन्न होकर के, मोबाइल को देखते ही आंखों में चमक आ जाना, इसका नाम क्या है? देशना लब्धि। और जब वो उसको यूज करना शुरू कर दे, उसके फीचर्स को यूज करना शुरू कर दे, क्या है क्या नहीं है, कैसी व्यवस्था है, इसके अंदर सेटिंग्स क्या क्या है, इससे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता, और प्रसन्नता पूर्वक जो खुशी होती है ना उस समय, वो चीज लगाना, इसका नाम क्या है? प्रायोग्य लब्धि। अब इसमें जो कर्म की बातें अपन ने करी थी कि भैया जो भेद विज्ञान संबंधी तत्व सुना ये तो देशना, और उस तत्व का धारण किया, अरे मैं आत्मा हूँ, ये मेरी चर्चा चल रही है, अनादिकाल से मैं संसार में भटक रहा हूँ, पर द्रव्य को अपना मान करके, शरीर आदि को अपना मान करके, विकारी क्रोधादि भावों में रम करके मैं अनादिकाल से संसार में भटक रहा हूँ, ऐसा जान करके इसके प्रति जो विचार चल रहा है, उसका तत्व का धारण करके जो विचार चल रहा है, इसका नाम प्रायोगिक लब्धि है। फिर उसमें जो 70 कूड़ा कोड़ी सागर का बंध था, कूड़ा कोड़ी करोड़ इंटू करोड़, कोई 40 कूड़ा कोड़ी का चारित्र मोहनीय का, 30 कूड़ा कोड़ी, 20 कूड़ा कोड़ी, ये जो बंधे हुए कर्म थे, इनका क्या हो रहा है? उस तत्व विचार के काल में प्रायोग्य लब्धि के प्रथम समय से लेकर के पूर्व सत्ता का क्या होता है? अंतः कूड़ा कोड़ी सागर प्रमाण दे जाता है। नया कर्म जो बनता है
वो अंत कोड़ा कोड़ी सागर के भी संख्यात व भाग मात्र का उसमें बंद होता है, उसमें भी लब्धि काल से लगा करके प्रति समय घटता जाता है। और कितनी ही पाप प्रकृतियों का बंध क्रमशः मिटता जाए इत्यादि योग्य अवस्था होना, इसका नाम क्या है? प्रायोगिक लब्धि। अंदर में वो तत्व विचार चल रहा होता है और कर्मों में ये खेल चल रहा होता है, ऐसी जो अवस्था होती है इसका नाम क्या है? प्रायोगिक लब्धि। इतनी चर्चा हमने की थी। इसके आगे हमने पढ़ा था ये चारों लब्धियां भव्य और अभव्य दोनों को हो सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये चार लब्धियां होने के बाद सम्यक तो हो ना हो तो नहीं भी हो, ऐसा लब्धि सार में कहा है। लब्धि सार की गाथा 3 का यहाँ पंडित टोडरमल जी ने रेफरेंस दिया है कि लब्धि सार की गाथा 3 में ऐसा लिखा है कि ये चार लब्धियां भव्य को भी होती हैं, अभव्य को भी होती हैं, और ये चार लब्धियां होने पर सम्यक तो हो ना हो तो ना हो। मतलब ये पता है किस बात से कह रहे हैं? ऐसा नहीं कह रहे हैं कि कुछ जीवों को चार लब्धि में सम्यक दर्शन हो जाता है, कुछ को नहीं होता है, ऐसा नहीं कह रहे हैं। यहाँ चार लब्धियां होने के बाद सम्यक तो हो ना हो तो ना हो, इसका मतलब यह है इन चार लब्धियों में सम्यक दर्शन की गारंटी नहीं है, लेकिन करण लब्धि में 100% होगा ही होगा। इस चार लब्धि के बाद यदि वो करण तक पहुंच गया तो सम्यक दर्शन होगा, और चार लब्धि के बाद करण लब्धि नहीं हुई तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, ये कह रहे हैं। बात समझ में आ गई? भव्य के अभव्य के दोनों की होती है। यहाँ पता है एक सब केवल ज्ञान का कथन है, केवल ज्ञान में जैसा ऐसा झलका वैसा कथन है। हो सकता है राजू भाई आज तक किसी अभव्य को ये चार लब्धि तक पहुंचा ही नहीं हो सकता है, किंतु हो सकता है आज से 100 साल बाद किसी को ये चार लब्धि किसी अभव्य को होने वाली हो, तो केवल ज्ञान में उस अपेक्षा से भी कथन आएगा। मतलब केवल ज्ञान में जहां तक बात पहुंच रही है उस हिसाब से कथन आएगा। बहुत कम लोग होते हैं जो इतना चिंतन कर पाते हैं, नहीं तो अभव्य जीव तो अभव्य ही होते हैं। जैसे आपने संसार में सुना होगा ना, क्लास में किसी को देख करके लगता नहीं था यार ये यहाँ तक पहुँच जाएगा, है, लेकिन इसने कर दिया, ये बड़ी बात है। किसी भी सामान्य व्यक्ति को देख करके, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, हिंदू महाभारत का उदाहरण है। जब वो पांचों पांडव ब्राह्मण के वेश में होते हैं अज्ञातवास में, समझ में आया, और द्रौपदी का स्वयंवर चल रहा होता है, जब अर्जुन पंचबाण का संहार करता है मछली की आंख को भेदने के लिए, तब कर्ण चौंक जाता है कि इस भारतवर्ष में, वर्तमान में, इस विश्व में इस पंचबाण विद्या वाला व्यक्ति दूसरा कोई नहीं है। या तो मैं हूँ या मेरे गुरु परशुराम है, ये तीसरा व्यक्ति या तो अर्जुन हो सकता है या तीसरा कोई नहीं हो सकता। उसको पता था और कोई नहीं कर सकता है, एक साथ 5 बाण धनुष पे कोई नहीं चढ़ा सकता। तो वो जो चौंका ना, तो उसको लगा है ब्राह्मण, तो वो तो चलो क्षत्रिय था, ब्राह्मण नहीं था। यहाँ ये कह रहा है अभव्य जीव में हजारों लाखों में कोई ऐसा हो सकता है कि जो प्रायोगिक तक पहुंचा है, ये बात कहना चाह रहे हैं, समझ में? इसलिए उस तत्व विचार वाले को सम्यक्त्व होने का नियम नहीं है। तत्व विचार वाले को सम्यक होने का नियम नहीं है। क्योंकि प्रायोग्य लब्धि में सम्यक दर्शन की गारंटी नहीं है, करण लब्धि में गारंटी है। इसलिए इस तत्व विचार वाले को सम्यक दर्शन होने का नियम नहीं है। जैसे किसी को हित की शिक्षा दी, उसे जानकर वह विचार करे कि यह जो शिक्षा दी सो कैसे है, पश्चात विचार करने पर उसको ऐसे ही है ऐसी उस शिक्षा की प्रतीति हो जाए, अथवा अन्यथा विचार हो, अन्य विचार में लगकर उस शिक्षा का निर्धारण ना करे तो प्रतीति नहीं भी हो। उसी प्रकार श्री गुरु ने तत्वोपदेश दिया, उसे जानकर विचार करे कि ये उपदेश दिया सो किस प्रकार है, पश्चात विचार करने पर उसको ऐसा ही है ऐसी प्रतीति हो जाए, अथवा अन्यथा विचार हो, अन्य विचार में लगकर उस उपदेश का निर्धारण ना करे तो प्रतीति नहीं भी हो। सो मूल कारण मिथ्यात्व कर्म है, उदय मिटे तो प्रतीति हो जाए, ना मिटे तो ना हो, ऐसा नियम है। उसका उद्यम तो तत्व विचार करना मात्र है। कहने का अर्थ ये, किसी ने हित की शिक्षा दी, अब उस हित की शिक्षा का वो विचार कर रहा है, समझ में आया? विचार करते करते हो सकता है उसे प्रतीति हो जाए, उसे वो सच्चा लगने लगे, तब तो सम्यक दर्शन की गारंटी हो जाएगी। लेकिन अब अन्यथा विचार होने लगे, विचार उसी बात का चल रहा है लेकिन वो गलत वे में चले जाए, समझ में? अपेक्षा नहीं समझे,
निश्चयभाषी व्यवहाराभाषी बन जाए, कुछ भी लगा ले, कथन तो वही है। उसी कथन के विचार से सम्यक दर्शन हो जाए, उसी कथन के विचार से मिथ्या के मार्ग पे चल सकता है वो। विचार उसका किस दिशा में चल रहा है वहाँ, ठीक है। तो प्रायोगिक लब्धि में तो क्या चल रहा है, तत्व विचार चल रहा है। अब ये तत्व विचार सही दिशा में चल जाए, सही हो जाए एकदम, जो वास्तव में मीनिंग है वही समझ में आए, जो वस्तु स्वरूप है वही धारण हो उसके अंदर में, तब तो सम्यक दर्शन की गारंटी हो जाए। लेकिन अगर वो कुछ भी विपरीत पकड़ लेता है, थोड़ा भी प्रयोजनभूत तत्व में, तो फिर क्या होता है, लौट जाता है, फिर उसको सम्यक दर्शन नहीं है वहाँ उतने समय के लिए, ठीक है। प्रतीति हो तो हो, ना हो तो ना हो। इसमें मूल कारण मिथ्यात्व कर्म है, उसका उदय मिटे तो प्रतीति हो जाए, ना मिटे तो ना हो, ऐसा नियम है। उसका उद्यम तो मात्र तत्व विचार करना है। अब आप समझो थोड़ा, देखो क्या लिखा है, मूल कारण मिथ्यात्व कर्म है। क्यों? क्योंकि बात सम्यक दर्शन की चल रही है ना। यहाँ मूल कारण क्या है, दर्शन मोहनीय। क्यों? दर्शन मोहनीय है तो सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक दर्शन है तो दर्शन मोहनीय नहीं। तो यहाँ मूल कारण क्या है, मिथ्यात्व कर्म, सम्यक दर्शन को जो रोक रहा है, ठीक है। अब उसका उदय मिटे तो प्रतीति हो जाए, दर्शन मोह का उदय मिटे तो ये आत्मानुभव हो, ये वस्तु स्वरूप की प्रतीति हो जाए, ना मिटे तो ना हो, ऐसा नियम है। मूल तो उसका उद्यम तत्व विचार करना मात्र है। मतलब ये है राजू भाई, वहाँ दर्शन मोह का जो उदय चल रहा है ना, वो अपना काम कर रहा है, तो यहाँ तत्व विचार अपना चल रहा है। अब यहाँ उस समय काल लब्धि और भवितव्यता जीव की कैसी है, तो उसी अनुसार उसका चिंतन चलता है। समझ में आया कि नहीं आया? उसी अनुसार उसका चिंतन चलेगा। जैसी काल लब्धि भवितव्यता होगी, महर्षि के पर्याय में भी उसने दीक्षा ली थी, समम शरण तक गया था, लेकिन लौट आया, भवितव्यता नहीं थी, काल लब्धि नहीं थी। सिंह की पर्याय में मांस खाते खाते सम्यक दर्शन हो गया। ये सब चीज़ें निर्भर करती है। अब वही चिंतन वहाँ चल रहा होता है, वहाँ विपरीत दिशा हो गई। क्यों? क्योंकि होना ही वही था। यहाँ देखो आप तत्व विचार, तो यहाँ सही दिशा मिल जाती है, सम्यक दर्शन हो जाता है। उसका उद्यम तो तत्व विचार करना मात्र है। अब पांचवी करण लब्धि होने पर सम्यक्त्व हो ही हो, ऐसा नियम है। जो जिसके पहले कही हुई चार लब्धियां तो हुई हों और अंतर्मूर्त पश्चात जिसके सम्यक्त्व होना हो, उसी जीव के करण लब्धि होती। मतलब समझ में आया? पांचवी करण लब्धि हो तो सम्यक दर्शन हो ही हो, ये कन्फर्म है। और जिसके पहले कही हुई चार लब्धियां तो हुई हो और अंतर्मूर्त पश्चात सम्यक्त्व होना हो, तो उसके करण लब्धि 100% होगी ही होगी। ऐसा अब ये क्या लाइन आई, ये क्या लिखा है कि जिसके सम्यक्त्व होना हो, सम्यक्त्व होना हो, ये क्या है? ये काल लब्धि है, ये भवितव्यता है। भवितव्यता माने सम्यक दर्शन होना है, चौथा ही गुण स्थान होना है। और काल लब्धि माने कि अभी होना है। समझ में है? भवितव्यता में मतलब चौथा होना है कि पांचवा होना है कि सातवां होना है, ये भवितव्यता। और काल लब्धि माने अभी होना है, ऐसा। होनहार का भी तो एक ही। हाँ, होनहार और भवितव्यता का मीनिंग एक ही है। पांचवी करण लब्धि होने पर सम्यक दर्शन होगा, ऐसा नियम है। मतलब ये समझ लो कि अगर वो करण में प्रवेश कर गया, प्रवेश भी कर गया, तो सम्यक दर्शन पक्का है, अब नहीं रुकेगा। जैसे ट्रेन में चढ़ गया तो अब निकल गया, जब तक स्टेशन तक पहुंचा तब तक लौटने के आसार थे। चढ़ गया और ट्रेन चल चुकी, मतलब अब जाएगा ही जाएगा वो, ऐसा है। करण लब्धि मतलब करण लब्धि का पहला करण, पहला समय, काम शुरू। ये सब सम्यक दर्शन, प्रथमोपम सम्यक दर्शन के पूर्व की बात चल रही है ये सब। हाँ, ये अगर करण लब्धि का पहला समय हो गया, अधः करण का प्रथम समय हो गया, तो अब सम्यक दर्शन होगा ही होगा। ये ट्रेन है। तो ऐसा कई बार अपन ने करण लब्धि तक पहुंच गए, फिर छूट गया क्या सम्यक दर्शन। क्या समय? सम्यक दर्शन नहीं होगा ना, सम्यक दर्शन कई बार छूट जाता है। हाँ तो मतलब ऐसे कई बार पंच लब्धि अपन ने पूरी हो गई और फिर छूट। हाँ, कई बार ये प्रथमोपम सम्यक दर्शन दोबारा जितनी बार होगा उतनी बार दोबारा ये पंचलब्धि होंगी, इसके बिना नहीं होगा। ऐसा नहीं है एक बार पंचलब्धि, जैसे दिल्ली मुझे दोबारा जाना है तो दोबारा टिकट लेना पड़ेगा, दोबारा ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, ऐसे ही है सेम टू सेम। मतलब कोई वो बड़ी बात नहीं, करण तक नहीं पहुंचे, कई बार पहुंचे और छूट गई। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब ऐसा नहीं
करण तक हो गई छूट गई वैसा नहीं, करण में तक पहुंच गए तो सम्यक दर्शन तो होगा ही होगा, फिर सम्यक दर्शन ही छूट जाएगा पूरा, फिर दोबारा होगा ऐसा। मतलब ये नहीं होगा कि करण तक पहुंच गए और सम्यक दर्शन हुए बिना वापस आ गए, ऐसा नहीं होगा। इस तरह की बात है ना। सो जिसके पहले कही हुई 4 लब्धियां हुई हों और अंतर मुहूर्त पश्चात जिसके सम्यक होना हो उसी के करण लब्धि होती है। ठीक है, अब देखो, सो इस करण लब्धि वाले जीव के बुद्धि पूर्वक तो इतना ही उद्यम होता है कि उस तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर लगाए। महत्वपूर्ण ये है, करण लब्धि वाले के बुद्धि पूर्वक कितना उपयोग होता है, क्या करना होता है उसको। सम्यक दर्शन पाने के लिए भाई आपको क्या करना है कि पंचलब्धि करना। पंचलब्धि करने वाला तू होता कौन है? ज्ञानावरण का क्षयोपशम विशुद्धि दे सब अपने आप हो रहा है पुण्य पाके उदय से, इसमें तेरा कुछ नहीं है। तो मेरा क्या उद्यम है कि बुद्धि पूर्वक तो अपने उपयोग को अपने आत्म स्वरूप में तद्रूप होकर के लगाए, वैसा ही ये ही मैं हूं, ऐसी भावना पूर्वक ये ही मैं हूं। वो 4 बातें आई थी ना, उसमें ये लगाओ, जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है वैसे आत्मा में अहम बुद्धि हो। इसका नाम है उपयोग को तद्रूप होकर लगाना। मैं अब समझना ये बात, ये सारी बातें जो चल रही है ना, ये लब्धि के काल के समय की बात चल रही है, हर समय की बात नहीं चल रही। अब जैसे तत्व विचार चल रहा है किसी जीव के, कोई बैठा है ध्यान में, उस समय उसके उपयोग में वही चल रहा है, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं उस समय कोई नाम पुकारे संभव और ये देख ले तो लब्धि खत्म। वहां लब्धि नहीं है, फिर दोबारा होगी वही विशुद्धि तेजना। क्यों? क्योंकि उपयोग दूसरी जगह चला गया। और जहां कोई नाम पुकारे संभव और मेरे को समझ वो उस तरफ उपयोग ही नहीं जा रहा और मेरा आत्मा में एकदम तद्रूप होकर के मेरा चिंतन उस दिशा में चल रहा है, इतना खतरनाक चिंतन चल रहा है समझ में आया कि जरा सा डिस्टरबेंस नहीं हो तो पूरा डीजे बजा लो रख के साउंड में, और जरा सा डिस्टरबेंस नहीं हो तब माना जाएगा वहाँ। तो आता है ना ऐसे कोई आवाज, हाँ आवाज तो सुनने में तो आएगा, ज्ञान तो होगा। अरे ज्ञान सुनने में आएगा, सब होगा, लेकिन वो उपयोग की बात चल रही है। उपयोग कहाँ है? उपयोग मतलब आप समझो कि दूसरी ओर जरा सा ध्यान नहीं जाए, विचार में नहीं आए दूसरी ओर, विचार में नहीं आए दूसरी कोई चीज़। होता है ना कई बार टीवी देखते समय, या आप समझो कोई सामने वाला बोल रहा है, हमारे दिमाग में कोई बात चल रही है और कोई सामने वाला अपनी कोई भी बात कह रहा है, हमारे विचार में उस समय क्या चल रहा होता है, अपने विचारों में खोए होते हैं। फिर वो हाथ लगा के, अरे कहाँ खोया है, मैंने क्या बोला अभी, वो पता नहीं, पता है कि नहीं होता। और ऐसा स्कूल में तो बच्चों के साथ बहुत होता है। स्कूल में जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं ना, तो कई बार क्या है, बच्चे अपने आप ख्याली दुनिया में खो जाते हैं, कहीं घर पे चले जाते हैं, कहीं पार्टी बनाने चले जाते हैं। अगर मान लो जन्मदिन है तो शाम को पार्टी में क्या क्या होने वाला है इसके विचार चल रहे हैं, समझ में। तो उस समय टीचर क्या पढ़ाया मैंने बताओ, तब लगती है बाट। तो मतलब क्या है कि क्लास में तो था, टीचर की भी आवाज़ आ रही थी, स्कूल के आसपास के बच्चे जो जो उधम कर रहे थे वो भी सब चल रहा था, लेकिन उसका उपयोग ऐसे ही सब कुछ रहेगा वैसा का वैसा, लेकिन मेरा उपयोग आत्मा में रहेगा। इसका नाम है तद्रूप होना, आत्मा की ओर उपयोग। जैसे हम सांसारिक चीजों में उपयोग लगाते हैं वैसा आत्मा में लगना है, समझ में। उस तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर के लगाए, उसी रूप होकर के लगाए। तत्व विचार देखो, प्रायोगिक लब्धि में तत्व विचार चल रहा था, है ना। जीव अजीव की भिन्नता का वो पूरा भेद विज्ञान, ऐसा है कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, मतलब मैं ये हूँ, मैं ये नहीं हूँ, ये इस प्रकार का, ये रागादिक मैं नहीं हूँ, वो सूक्ष्म तत्व विचार चल रहा है यहाँ। अब यहाँ तक तो ये मैं हूँ, ये नहीं हूँ, ये विचार चल रहा था। अब जो मैं हूँ ना उसमें तद्रूप होगा, समझ में आया कि नहीं आया। इस तरह से उपयोग को तद्रूप होकर लगाए, उससे समय समय परिणाम निर्मल होते जाते हैं। मेरा काम क्या था, उपयोग को तद्रूप होकर के लगाना, परिणाम स्वयमेव निर्मल होने लगते अपने आप। जैसे पंडित टोडरमल जी यहाँ उदाहरण देते हैं, जैसे किसी के शिक्षा का विचार ऐसा निर्मल होने लगा कि जिससे उसको शीघ्र ही उसकी प्रतीति हो जाए। मतलब किसी के शिक्षा का इतना विचार निर्मल होने लगा कि शीघ्र उसको प्रतीति हो जाएगी। उसी प्रकार तत्वोपदेश का विचार ऐसा निर्मल होने लगा कि जिससे उसको शीघ्र उसका श्रद्धान हो जाएगा।
इन परिणामों का तारतम्य केवल ज्ञान द्वारा देखा, उसका निरूपण करना नियोग में किया है। मतलब उदाहरण है ना, क्या उदाहरण है? किसी के शिक्षा का विचार ऐसा निर्मल होने लगा कि जिससे उसको शीघ्र ही उसकी प्रतीति हो जाएगी। एक ही कक्षा में कई सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, ये तो हमने देखा है दुनिया में, है कि नहीं? अब सबको अलग अलग तरह का समझ में आता है। टीचर जो होते हैं उन्होंने बोर्ड पे एक मैथ का सवाल हल कराया, अब मैं अपने आप को रख के देखता हूँ कि जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था, 10वीं कक्षा में जब मैं पढ़ता था, तो मेरा मैथ का लेवल क्या था। तो अब टीचर ने मैथ को सवाल बोर्ड पे हल करके बता दिया। अब एक जो है वो तो बहुत अच्छा कर रहा है, एक को तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा, मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अब मेरा दिमाग दौड़ रहा है, क्यों? क्योंकि मेरे को समझ में तो आ रहा है, लेकिन मेरे को अभी ठीक से समझ में नहीं आ रहा, मुझे थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। इसका नाम क्या है? तत्व विचार। अभी विचार चल रहा है उस विषय पे। अब विचार चलते 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 मैं सूत्र सही नहीं लगा पा रहा हूँ, या मुझे याद नहीं है, या जो भी चक्कर चल रहा है, मेरा आंसर उत्तर वाला से नहीं मिल रहा। यहाँ तक तो है कि करण लब्धि नहीं हो रही, मैं सही दिशा में नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि मेरा आंसर उत्तर माला से नहीं मिल रहा। तत्व विचार अभी पूरा ठीक से हुआ नहीं है। ऐसे जीव के लिए क्या कहा था सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि में? ऐसे जीव के लिए उन्होंने कहा था कि दोबारा कर, दोबारा बार बार वही चीज है ना, पढ़ेगा, सुनेगा, विचार करेगा, दोबारा से वही चीज, दोबारा परीक्षा होगी पूरी। अब दोबारा ये चीज शुरू हो गई, ठीक है? फिर से वही सवाल हल करना, फिर से हल करना सवाल, गुरुजी से पूछेंगे, मॉनिटर से पूछेंगे। तो बार बार विचार करने के बाद जब उत्तर माला में सही आंसर आ जाए, अभी पूछा, समझा, गुरुजी ने बताया, इसने बताया, तो उत्तर माला में देख के आंसर तो सही आ गया, अब मैं दोबारा समझने की कोशिश कर रहा हूँ उसको। होता है कि नहीं होता है ऐसा? किसी ने बता दिया, सवाल हल करके दे दिया, उस समय तो आ गया, हाँ यार सही है, लेकिन मुझे क्यों नहीं आ रहा था? फिर से वो बात आ रही, अब दोबारा समझने की कोशिश की जाएगी। अच्छा ये नहीं किया था मैंने, यहाँ पे ये होना था, ओह, मैं इसका नाम करण लब्धि होगी, ये करण लब्धि है। तत्वोपदेश का विचार ऐसा निर्मल होने लगा कि उसको शीघ्र ही उसका श्रद्धान हो जाएगा, शीघ्र ही उसकी प्रतीति हो जाएगी। ये सब निर्मलता है, वो तत्वोपदेश। ये तत्वोपदेश क्या था? ये तत्वोपदेश क्या था? देशना। तत्वोपदेश क्या था? देशना। तत्व का, उसी तत्व का विचार करने लगा, धारण करने लगा, उसका नाम क्या आ गया? प्रायोग्य। ठीक है, अब उसको शीघ्र ही उसका श्रद्धान हो जाएगा, तो होगा करण। इन परिणामों का तारतम्य केवल ज्ञान द्वारा देखा। इन परिणामों का तारतम्य ये किसके द्वारा देखा गया है? केवल ज्ञान द्वारा। ये इन चीजों को समझना ये किसी छद्मस्त अल्पज्ञानी जीव के बस की बात नहीं। केवल ज्ञानी भगवान ने ये चीज देखी है, उनके ज्ञान में झलक रहा है, और उन्हीं के आधार पर दिव्य ध्वनि में जो जो आया है वो आचार्य परंपरा से कर्णानुयोग के शास्त्रों के माध्यम से हमारे पास तक पहुंचा है। इसका महत्वपूर्ण एक ग्रंथ है लब्धिसार, प्रसिद्ध ग्रंथ है और बहुत बड़ा ग्रंथ है। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित ग्रंथ है लब्धिसार। ये आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती, जिन्होंने गौमठसार की रचना की, गौमठसार जीव कांड, गौमठसार कम कांड, लब्धिसार, क्षपणासार, त्रिलोकसार, ये ग्रंथ किसने लिखे? आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती। हाँ, प्राचीन पुराने ग्रंथ हैं, पुराने आचार्य। ये जो श्रवण बेलगोला की प्रतिमा है ना, बाहुबली भगवान की, इसकी स्थापना हुई है, उस काल में वो वहीं पे थे। ऐसा प्रमाण मिलता है कि नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य जो थे, वो उस समय, जिस समय बाहुबली भगवान की प्रतिमा की स्थापना हो रही थी, उस समय वो वहाँ उपस्थित थे। में कई जगह ऐसा कहा जाता है उनके निर्देशन में हुआ, कि उन्होंने कराया, ऐसा कोई प्रमाण, लेकिन हाँ उपस्थित थे। क्योंकि ये तो प्रसिद्ध है कि दिगंबर मुनिराज कभी भी मंदिर बनाना या धर्मशाला बनाना ऐसे कार्यों की अनुमोदना भी नहीं करते। रत्नकर्ण शावकाचार्य में भी लिखा है, एक इंद्र जीव की भी हिंसा जहाँ होती हो, उस कार्य में वो मुनिराज अनुमोदना भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये कार्य श्रावकों के करने योग्य है, मुनियों के करने योग्य नहीं है। और मुनि केवल कृत और कारित नहीं, अनुमोदना से भी उसके त्यागी होते हैं।
इतना है, यदि कोई मुनि, यदि कोई आचार्य पास में है और कहीं मंदिर बन रहा हो और यदि उन्हें निमंत्रित किया जाए, आमंत्रित किया जाए खाली सूर्य मंत्र देने के हिसाब से, तो इतना है कि वो सूर्य मंत्र देने के लिए आ सकते हैं। पास में उनकी व्यवस्था है, अगर वो आना चाहें आ सकते हैं तो आते हैं, और अगर वो नहीं आ पाते हैं या आसपास नहीं है तो उस अभाव में प्रतिष्ठाचार्य नग्न होकर के प्रतिमाओं को सूर्य मंत्र देते हैं। ये व्यवस्थाएं हैं सब। कौन से मतलब सर्वथा कुछ भी नहीं है, कब किस कंडीशन में क्या हो सकता है उस हिसाब से व्यवस्था है। यदि मुनिराज हैं तो ससम्मान मुनिराज को बुलाया जाता है। बाकी पूरे पंच कल्याणक से मुनिराज का कोई लेना देना नहीं होता, सारा काम श्रावकों का है, वही करते हैं, उन्हें तो मतलब भी नहीं है। ये तो ये है कि भाई चल रहा है, मुनि है वन में, तो उनको उस दिन बुला लेते हैं प्रतिमा स्थापना के लिए, तो इतना होता है। चलो ये बात हो गई। यहाँ तो बात क्या चल रही थी, इन परिणामों का तारतम्य केवल ज्ञान द्वारा देखा, उसका निरूपण करना नियोग में किया। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती जो आचार्य हुए हैं, महान आचार्य। ये सिद्धांत चक्रवर्ती क्यों लगा उनके नाम में? सिद्धांत माने सिद्धांत के ग्रंथ। ये जो करना नियोग के ग्रंथ है ना, जिनमें अनुभव नहीं चलता, केवल ज्ञान में जैसा देखा गया है आचार्यों ने वैसा का वैसा, जिसमें छदमस्त का कोई लेना देना नहीं है, इनको बोलते हैं सिद्धांत ग्रंथ। समझ में आया? ऐसे सिद्धांत ग्रंथ जो षटखंडागम रूप में सर्वप्रथम रचे गए, प्रथम श्रुति स्कंद, उन षटखंडागम को जिन्होंने समझ करके ग्रहण करके और उसकी बहुत संक्षिप्त प्यारी और सरल टीका लिखी, गोमटसार जीवकांड कर्मकांड, ऐसे आचार्य, उनको नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती के नाम से जाना गया। जैसे चक्रवर्ती 6 खंडों को जीतता है, ऐसे ही नेमिचंद्र आचार्य ने षटखंडागम के 6 खंडों को जीत लिया, उन पर विजय प्राप्त की, उनको समझ लिया और इजी वे में हमें टीका करके गोमटसार के रूप में दे दिया ऐसे। और ये जो पंडित टोडरमल जी, जिनका मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पढ़ रहे हैं, इन्होंने उस गोमटसार पे फिर भाषा टीका की, सरल भाषा में एकदम, सम्यक ज्ञान चंद्रिका। और उसमें भी सम्यक ज्ञान चंद्रिका में केवल गोमटसार नहीं, गोमटसार जीवकांड, गोमटसार कर्मकांड, लब्धिसार, छपड़ासार, 4 ग्रंथों की टीका का नाम है सम्यक ज्ञान चंद्रिका। छपड़ासार भी एक ग्रंथ है, कर्णानियोग का ग्रंथ है। 4 ग्रंथों की टीका, इसका नाम है सम्यक ज्ञान चंद्रिका। और फिर त्रिलोक सार पे उन्होंने अपनी एक अलग टीका लिखी है, अलग वचनिका है उनकी, वो विषय अलग है ना थोड़ा सा, उस पर अलग वचनिका है पूरी, समझ में आया? तो ये उनका ग्रंथ लब्धिसार। उस लब्धिसार में से ये पंचलब्धि का प्रकरण उन्होंने शॉर्ट में यहाँ लिया है। यहाँ जहाँ जहाँ परिभाषा आएगी ना, मूल परिभाषा, वो तो लब्धिसार ग्रंथ की रहेगी, और उसको समझाएंगे, वो उनका चिंतन रहेगा पंडित टोडरमल जी का। समझ में आया? देखो यहाँ कहते हैं कि इस करण लब्धि के 3 भेद हैं। पहले तो ये करण क्या होता है? करण माने होता है परिणाम। करण माने क्या है? परिणाम। यहाँ करण शब्द का अर्थ परिणाम लेना है, जिसके 3 भेद हैं, अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। इनका विशेष व्याख्यान तो लब्धिसार शास्त्र में किया है, वहाँ से जानना, यहाँ संक्षेप में क्या, ठीक है? ये पंडित टोडरमल जी इस बात को यहाँ लिख रहे हैं। तो करण का अर्थ है यहाँ परिणाम, अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। तो कैसे कैसे जीव के परिणाम होते हैं। करण के और भी अर्थ होते हैं। करण का अर्थ कारण भी होता है। यहाँ अगर उसका अर्थ लो तो ऐसा ले सकते हो सम्यक दर्शन में कारण, समझ में? तो वैसा भी अर्थ हो सकता है। तो करण का लेकिन यहाँ मूल अर्थ तो क्या है? परिणाम, जो अपन को समझना है। करण के यहाँ 3 भेद किए, कौन कौन से? अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। इनका विशेष व्याख्यान तो लब्धिसार शास्त्र में किया है, वहाँ से जानना। यहाँ संक्षेप में कहते हैं, त्रिकालवर्ती सर्वकरण लब्धि वाले जीवों के परिणामों की अपेक्षा ये 3 नाम हैं, वहाँ करण नाम तो परिणाम का है। त्रिकालवर्ती सर्वकरण लब्धि वाले जीवों के परिणामों की अपेक्षा ये 3 नाम है। मतलब भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, जितने भी जीव हैं, जितने भी जीवों को ये प्रथमोपम सम्यक दर्शन हुआ है, हो रहा है और होगा, उन सब जीवों के अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण में जो परिणाम रहे होंगे, और मेरे जो अभी अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण के परिणाम रहेंगे, इनका एक कैसा तालमेल होता है, मतलब कह सकते हैं अपन कंपैरिजन किस तरह से होता है,
उस हिसाब से केवल ज्ञानी भगवान ने जो जाना है उसकी चर्चा यहाँ दी है, और वो किस तरह से है, अदय करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण, इनमें क्या अंतर है। बहुत ही अच्छा प्यारा विषय है, इजी विषय है, हम पढ़ेंगे। कल हम इसकी विशेष चर्चा करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धि।